चलो आज तुम लोग को एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, एक नया चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, लिख लो, हेडिंग बना दो, कार्य तथा समय। ध्यान रखना ये टाइम एंड वर्क। इस चैप्टर से ना तुम्हारा एग्जाम में पक्का 2 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 2 का क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2 क्वेश्चन। ठीक, 2 क्वेश्चन तुमको इस चैप्टर से मिलने वाला है क्वेश्चन। हाँ, चलो तो इसमें ना पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हम बताएंगे, उसको ध्यान नहीं रखना। बस इसमें करना क्या है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, वो ध्यान रखना है। देख इसमें होता क्या है कि क्षमता बराबर जो होता है ना, किसी का क्षमता यदि बताना हो, क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। किसी का क्षमता बताना हो तो कार्य बटा, हो सकता है ये फिजिक्स में यानी कि चैप्टर वाला में टिक करने वाला दे सकता है। हाँ, किसी का क्षमता बताना हो तो कार्य बटा समय करना है। कार्य बटा समय क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है। कार्य बटा समय क्या कहलाता है, क्षमता। मान लो क्या इसका क्षमता तुमको बताना। देख ए जो है ना, देख कोई लड़का है ए, 3 दिन में बोल देगा 60 काम करता है, 60 काम करता है। तो इसका क्षमता क्या होगा, किस रेट से, मतलब क्षमता का मतलब क्या हुआ, रोज कितना कितना काम करता है, कितना काम करता होगा, 20 काम। अरे 3 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में बताना, रोज का मतलब एक दिन में कितना काम करता है। तो कितना कर रहेगा, 60 बटा 3 कर देना, कटाएगा कितना हो जाएगा, 20 इसका क्षमता हो गया। 20 क्षमता से ये वर्क कर रहा है। किस क्षमता, मतलब हर दिन ये 20 काम करता है, हर दिन ये 20 काम करता है। ये समझ में आया, कर सकता है। चलो तो क्षमता निकालने सीख गया ना कैसे करना है, क्या होता है क्षमता। चलो तो इसको ध्यान रख लेना। हाँ, अब मान लो हमको दिन निकालना हो, तो कभी भी दिन निकालना हो ना, तो समय निकालना हो, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा क्षमता। यहाँ क्षमता लिखना, समझ में आया। हाँ, हमेशा कार्य को ऊपर ही लिखना है, समझ में आया। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में मिलेगा तुमको। देख बोलेगा क्या, ए, देखिए यहाँ पर समझो, ए अकेला किसी कार्य को हाँ दे देगा। जैसे कितना दिन, 16 दिनों में करता है, 16 दिनों, इसको उतार लेना। ठीक, चलो 16 दिनों में कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा, ये है क्वेश्चन। समझ पाए। देखो हद तक है क्या कि दो, देखो ये अकेला किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है ना। मतलब क्या है कि कोई एक लड़का है, हाँ इसका नाम है ए, क्या नाम है इसका, ए नाम है। ठीक, कितने दिन में ये काम कर सकता है, 16 दिन में। अब बी एक उसी तरह का लड़का है, एक लड़का बी है। देखो एक लड़का क्या है नाम इसका, बी नाम करके एक लड़का है, वो क्या कर सकता है, इसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन। ए किसी कार्य को, एक कार्य है कितना दिन में कर रहा है, 16 दिनों में, 16 डे में। और बी उसी कार्य को 12 दिन में काम करता है। ठीक, ये तो समझ में आ गया। बोलता है क्या, जब ये दोनों मिलकर काम करे तो कितना दिन में कर सकता है, ये जॉब दोनों मिल के काम करेगा। तो करना क्या है, सबसे पहले ना हमको टोटल वर्क निकालना है कि जो काम कर रहा है ना, टोटल कितना काम है जो वो लोग कर रहा है। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करना, इन दोनों का एलसीएम निकाल देना। इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना। किसका 16 और 12 का, 16 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम। बताओ 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बड़ा वाला टेबल पकड़ो और उसी का टेबल आगे बढ़ाना है, समझ गया। तो 16 का टेबल, 16 32, 16 48, इसका भी टेबल में है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब कितना हो गया, ये 48 हो गया। क्या टोटल का हो गया, समझ में आया। अभी बताएं क्या कि ए ने 16 दिन में कितना काम करता है, 48 काम। तो इसका क्षमता, ए का क्षमता कितना है, 16 3 ना, तो ए का क्षमता कितना हो गया, 3। चल जाओ हाँ, देख समझना,
ए का क्षमता क्या हो गया? 3 हो गया क्षमता। अब अगर बी का क्षमता बताना है, टोटल काम कितना था? 48। अब यही काम को इसमें 12 दिन में कर सकता हूँ, इसका क्षमता बताना है। 4 क्षमता हो गया। इस क्षमता से काम कर रहा है, 4 क्षमता से कर रहा है, इसका क्षमता 4 हो गया ना। अब बोलता है क्या ये दोनों मिलकर काम करेगा, तो इसका क्षमता कितना था? एक दिन में कार्य करने का 3 काम करेगा, यानी कि यदि ए मिलेगा 3 काम करेगा अपना, ये और ये 4 काम करेगा, और दोनों मिलकर काम करेगा तो इसका क्षमता दोनों पर 1 हो जाएगा ना। तो टोटल क्षमता तब कितना हो जाएगा? ए प्लस बी यदि मिलकर काम करेगा तो टोटल क्षमता कितना हो गया? 7 क्षमता हो गया। अब 7 दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो इसको 48 करना, क्या 48 और बटा क्या कर लेना? 7 कर लेना, भाग दे दो। कितना बार में? 6 बार में 56 42 पूर्णांक 42 पूर्णांक 4/7 दिन अंतर हो जाएगा। ये करना है दिनों में, इसी में टिक करना है। समझ में आई? सबको समझ में आ गया? इसी यही है तुम लोग का लेवल क्वेश्चन का। और 2 टाइप का लेवल रहेगा, बस इतना ही आसान क्वेश्चन पूछेगा। पॉलिटेक्निक में ज्यादा डीप नहीं जाना है, समझ गया? एक बार फिर से देख लो क्या है क्वेश्चन। ये अकेला किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, वही काम है। मान लो क्या हमको ये वाला काम करना है, देखो इसमें जो भी चीज है इसको खाना है, हाँ बोलता है क्या ये अकेला ना इसको कितना दिन में जो भी सामान है 16 दिन में खा सकता है, कुछ भी काम हो सकता है 16 दिन में। यानी कि वो डेली 3 तो खाता होगा, है ना। तो अब और बी अकेला कितना दिन में? 12 दिन में। तो इसमें क्या करना है, इसका हमको एल्सियम निकालेगा ना, यहाँ पर कुल वर्क पता होगा, कुल कार्य पता हो जाएगा कितना काम है टोटल। तो एल्सियम लेने के बाद कुल कार्य पता हो जाएगा। दोनों का एल्सियम लिया ना तो कितना हो जाएगा? 48। जब 48 हो गया, दिन भी पता हो गया, टोटल कार्य भी पता हो गया, तो दिन से कार्य में भाग दे देगा ना, इसका क्षमता पता हो जाएगा। 3 क्षमता इसका है और बी का क्षमता 4 हुआ। अब दोनों को जोड़ देगा, कितना क्षमता हो गया टोटल? 7 क्षमता। अब 7 क्षमता से टोटल कार्य वही बताए ना, कार्य यदि समय निकालना है, समय निकालना है तो अभी बताए थे क्या? कार्य बटा क्षमता कर दो, क्षमता करना है ना, कार्य बटा क्षमता कर दो, है ना। समय निकालना तो कार्य तो यहाँ था, और टोटल दोनों मिल जाने के बाद क्षमता कितना बढ़ जाएगा ना, 7 हो गया। तो 7 डिवाइड कर लेगा, आंसर इतना दिन में आएगा। समझ में आया? तो काम लो क्वेश्चन, ठीक। यदि नहीं समझ रहा है तो एक बार देख लेना, बढ़िया से समझ जाएगा, ठीक। अब ये वाला दोनों क्वेश्चन करना है, समझ गया? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 आदमी वाला 100 क्वेश्चन बता दिया ना, इस बार 3 आदमी वाला आ गया। देखो कैसे करना है, देखो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। देखो क्या क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 दिन 18 दिनों में कर सकता है, यदि तीनों मिलकर काम कर दे। क्या कर दे? तीनों मिलकर कार्य करे। तीनों क्या करे? मिलकर कार्य करे। तो बोल रहा है क्या कितना दिन में काम करेगा? तीनों मिलकर कार्य करे तो कितना दिनों में करेगा? चलो देखो समझो, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। एक किसी कार्य को देखो स्पीड अप बनाना है ना, ए बी है और सी है, 3 आदमी है ना। अब अकेला अकेला काम कर रहा है तो ऐसे करके बनाओ। जब भी अकेला अकेला कार्य कर रहा है तो ये ऐसे बनाना है, ठीक। एक किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी किसी काम को, उसी काम को कितना दिन में? 15, और सी 18 दिन में। और जब तीनों मिलकर काम करेगा तो एल्सियम पता चलेगा। तो एल्सियम बड़ा वाला पकड़ो पहले, बड़ा वाला टेबल पढ़ते जाना। तो टोटल एल्सियम यदि इसका निकालेगा ना, ऐसे करके एल्सियम निकाल लेना। यदि नहीं किसी को पता है तो ऐसे करके एल्सियम निकाल लेना। एल्सियम निकालेगा कितना आ जाता है? 180। ये पता है क्या होता है टोटल? चल देखो, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 180। अच्छा चलो बताओ, तो ए का क्षमता बता देगा तब जानेंगे। इससे भाग देना ना, तो 15 बार में। बी का क्षमता बता देगा 12 होगा, और सी का क्षमता 10। अब बोल रहा है कि ये तीनों मिलकर काम करेगा, ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेगा, तो इसका क्षमता टोटल कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। सबको जोड़ देना है हमको टोटल। देखो 7 आया और इसको जोड़ेगा तो कितना हो गया? 37। अब 37 का वो क्षमता से काम होगा। जैसे एक दिन काम करेगा ना 37 काम हो जाएगा, तो बस इससे डिवाइड कर देंगे। तो 37 से इसको भाग दे दो, टोटल दिन यानी कि ये तीनों काम करेगा ना, कितना दिन में खत्म होगा वो पता हो जाएगा। तो कितना दिन में काम समाप्त होगा? तो देख लो कितना बार में डिवाइड होता है? 6 बार में, 4 बार में होगा ना। तो डिवाइड करके देखना 4 बार में कितना हो जाता है? 32 बेटा, 4 हॉल 37, इतना दिन ज्यादा। समझ गए? इसमें टिक करना है।
हो जाएगा। उतार लो क्वेश्चन, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या देखो, बोल रहा है क्या ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। करने का मतलब ए और बी दोनों मिलके काम करेगा इस बार कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है, 12 डे में कर रहा है ना। फिर बोल रहा है कि जबकि ए अकेला काम कर रहा है, बोलता है क्या कि कोई काम है यदि ए और बी दोनों मिलके काम करेगा ना तो 12 दिन में काम कर रहा है। और फिर बोला जैसा ए अकेला काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो ए अकेला यदि काम करता ना तो 18 दिन में काम होता। बोलो टोटल कितना काम है, पहले वो पता कर लो, टोटल कितना काम हो जाएगा। तो 18 का टेबल पढ़ना है, 18 36 यहाँ पर भी है, इसमें भी है। करने का मतलब 36 वर्क है टोटल। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना, टोटल कार्य कितना है 36। अच्छा बोलो यहाँ पर बोल रहा है क्या ए और बी यदि मिलकर काम कर रहा है दोनों का मिलाकर क्षमता कितना होता है, 12 3 36 यानी कि 3, यानी कि ए और बी का मिला के क्षमता कितना है 3 है क्षमता। और ए का अकेला क्षमता उसमें कितना है 2 है। देखो ए का क्षमता 2, हाँ तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा तब 1 होगा, तभी तो यहाँ 3 आया। हाँ अरे ए का क्षमता यहाँ 2 निकल गया तो 2 यहाँ पर रख देंगे, 2 का ए का क्षमता 2 हो गया, तो बी का क्षमता क्या होने वाला है 1, तभी तो ये दोनों मिलकर 3 हो जाएगा। यानी कि बी का क्षमता कितना है 1 है। तो बोल रहा है क्या बी अकेला कितना कार्य करेगा, तो बी कितना दिन में काम करेगा तो 36 बटा इसका कितना हो जाएगा 1 होगा। यहाँ नहीं आ रहा ना, चलो देखो तो बी का क्षमता 1 है ना, तो बी अकेला कितना एक का क्षमता से कम करेगा, 1 से भाग दे दो कितना दिन हो जाएगा 36 दिन होगा। अब समझ में आया, बी अकेला कितना दिन में काम करेगा 36 दिन में ही काम होगा उसका। चलो हो गया आंसर, टिक कर दो। तो देखो अब क्वेश्चन क्या हो गया कि ये एक कार्य कोई है, कोई एक काम है, मान लो हो सकता है कुछ मतलब बालू उलू धोना है, बालू है इस बालू को धोना है, कोई भी काम हो सकता है। बोल रहा है क्या P और Q, मतलब P और Q ना मिलकर एक साथ यदि इस काम को करता है, बोलता है कि कितना दिन में काम कर देता है। देखो P और Q का कितना दिन में 12 दिन में कर सकता है। फिर ना बोलता है ना Q और R यदि मिलकर काम करता, तो देखो Q प्लस R करता, काम करके मिलकर काम करता तो कितना दिन में करता है 15 दिन में करता ना 15 दिन में। चलो आर और पी यदि मिलकर काम करता तो बोलता है कितना दिन में कर सकता है 20 दिन में कर सकता है। समझ में आएगा क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन का कहने का मतलब। बोल रहा है क्या पी और क्यू यदि काम करता तो 12 दिन में कर सकता है, क्यू और आर करेगा तो 15 दिन में करेगा, आर और पी काम करेगा तो 20 दिन में काम करता है। तो देखते हैं सर, बोल रहा है कि पी अकेला यदि काम करता तो इस बालू को धोने में कितना दिन लगाता, अकेले काम करता, मिलकर काम नहीं करता, ये ज्वाइंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। समझिए, तो करना क्या है, फिर भी उसी तरह करना, एलसीएम तीनों का ले लो, है ना। बताएं इसका एलसीएम लेने से क्या पता चलता है, टोटल काम का पता चलता है। तो टोटल सबका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60 आएगा, तो 60 इसका टोटल कार्य हो गया। मतलब यहाँ पर जो बालू ढोना है ना 60 डलिया होगा या 60 बोरा होगा बालू, तो ये इतना काम करना है। समझ में आया। अब बोल रहा है क्या, चलो अच्छा ये दोनों मिलकर यदि जो काम कर रहा था, ये दोनों मिलकर क्षमता कितना हुआ, इससे भाग देना पड़ता है ना, 5 क्षमता हुआ दोनों मिलके। पी और क्यू का मिलकर मिला के क्षमता हुआ कितना 5, क्यू और आर का मिला के क्षमता कितना होगा 4, और आर और पी का मिलाकर क्षमता कितना होगा 3 होगा। समझ गए। तो अब देखते हैं, अरे सब कोई 2-2 बार काम किया है, पी यहाँ पर भी मिला है, क्यू यहाँ इसके साथ में मिला है और यहाँ पर भी मिला है। कहने का मतलब सबको यदि तुम जोड़ेगा, सबको जोड़ देगा तो 2-2 बार आएगा ना सर। तो कहने का मतलब 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर कर दे तो कोई दिक्कत, ये 2 कहाँ से आया समझ में आ गया ना, सब 2-2 बार है। अब इसका बराबर कितना हो जाएगा, सबका क्षमता जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 और 4, अरे 9 3 12 होगा ना, 12 हो गया। मतलब पी क्यू आर का क्षमता तो कितना हो जाएगा, कटा दो इसको, 6। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अब लिख देते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर का जो क्षमता है ना कितना आया 6 आया। नहीं समझ रहा है, अरे पी प्लस क्यू प्लस आर का क्षमता कितना है 6 हो गया, तीनों मिलकर काम करता तो 6, लेकिन यहाँ पर हमको किसका काम निकालना है पी का, तो पी को छोड़कर देखो क्यू और आर का क्षमता कहाँ है, क्यू और आर 4 हो गया ना, तो यहाँ 4 हो गया इसका क्षमता।
Q और R का क्षमता 4। अब बताओ P का क्षमता कितना रखेंगे जो कि 6 हो जाए? 2। यानी कि P का क्षमता कितना हो गया? 2। अब यही क्षमता से इसको क्या कर दो? भाग दो 2 से। 30 दिन में काम करेगा। अब बोलो समझ में आया? यही है क्वेश्चन। दिक्कत समझ में आया? कर सकता है ना? एक बार फिर से देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन गया। ये करना क्या है कि यहाँ पर ज्वाइन वाला क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करने पहले टोटल काम निकाल लिए हम 60 आया। और फिर क्या करना, इससे भाग देना है दिन से। 5 आया इसका क्षमता दोनों मिलके। यहाँ ये वाला कंफ्यूज करेगा। अरे सबको जोड़ेगा ना, सब कोई 2 2 बार है, इसलिए 2 यहाँ पर लिख दीजिए। P + Q + R 3 आदमी है ना, 3 आदमी। अब इसको कटाएगा, P + Q + R का क्षमता 6 आया। अब इसमें देखते हैं कि P Q का तो कितना क्षमता है? 4 क्षमता है। तो इसका क्या यहाँ पर रखेंगे? 2 रखेंगे तभी तो आएगा। तो P का वैल्यू 2 रखेंगे और यहाँ पर 4 पहले से था तो 4 2 6 के बराबर हो जाएगा। बस यानी कि कहने का मतलब P का जो क्षमता है ना वो 2 है। बस 2 से भाग दे दो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए एक कार्य को कितना दिन में कर सकता है? तो एक कार्य को कितना दिन में करेगा? 12 दिन में, 12 डेज में। ठीक। बी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है। अब बता दो टोटल पहले काम कितना कम है? 60 हो जाएगा टोटल कम। टोटल कम कितना हो गया? 60। फटाफट जहां तक जानता है पहले वो तो बना लो। पहले एफिशिएंसी ए का बता दो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब लेकिन क्या बोल रहा है ये ना, वे क्या कर रहा है, बारी बारी से कार्य कर रहा है और एक हक करके कार्य कर रहा है, छोड़ छोड़ के। कहने का मतलब क्या है? और शुरू कौन करता है काम को? मतलब ये ना, ये एक दिन काम किया, एक दिन पहले काम किया कौन? ये देखो, एक दिन काम किया, कितना काम करेगा ये? बोलो 5 काम नहीं करेगा। अरे ए का क्षमता है 5, तो एक दिन एक काम करेगा, कितना काम कर जाएगा वो? 5 काम छोड़कर चला गया। फिर दूसरा दिन कौन काम करेगा? अकेला बी करेगा। तो बी अकेला फिर दूसरा दिन आया, फिर एक दिन बी भी काम किया, बी ने भी एक काम करे, एक दिन करेगा काम, कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ज्यादा समझ में आया? तो काम कितना दिन हो गया टोटल? 2 दिन हो गया। और 2 दिन में कितना काम अभी तक हुआ? 7 कम हुआ है, 7 कम हुआ है। ये कहानी समझ में आया? ये वाला समझा, ये वाला नहीं समझा? चलो इसको मिटा देते हैं। देखो एक बार फिर से समझो। देखो यहाँ ए जो है ना, ए का क्षमता कितना है? 5। बी का क्षमता कितना निकला? 2। क्षमता का मतलब क्या हुआ? क्षमता का मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा, उसका यही क्षमता है। और बी कितना काम करेगा? 2 ही काम करेगा एक दिन में, मात्र 2 ही। हम लोग क्या यहाँ पर बोरा है कुछ 2 एक दिन में। देखो ए एक दिन में 5 बोरा ढोएगा, अब बी एक दिन में मात्र 2 बोरा सीमेंट ढोएगा। तो बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ इस जगह बताते हैं। देखो तो ए यदि एक दिन काम करता, देखो एक पहला दिन काम शुरू किया, काम एक शुरू किया ना, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5 दिन। 5 काम करेगा। अरे 5 काम करेगा ना, 5 काम करेगा ना, क्योंकि इसका क्षमता है 5 का। अब बी एक दिन में तब कितना करेगा? कम करेगा 2 काम। एक दिन में 2 काम करेगा, 2 काम करेगा। तो काम का दिन हो गया 7 दिन। काम देखो कितना दिन हुआ? 2 दिन हुआ। एक दिन ये किया, दूसरा दिन ये किया, तो काम कितना दिन हो गया? 2 दिन हुआ। कितना काम हुआ? 2 दिन 7 काम हो गया। अरे समझ में आया? और टोटल है कितना काम? 60 काम। तो 7 का टेबल पढ़ो। देखो 7 का टेबल पढ़ते हुए तुमको जाना है 60 के पास, कितना कैसे गुणा करेगा? किससे गुणा करेगा? 8 7 56। यानी कि 8 से यहाँ पर गुणा किया तो 56 पहुंच गया। इसमें भी 8 से गुणा कर दो, 16 दिन हो गया। ऐसे करके अल्टरनेट चलते चला जाएगा। 16 दिन हुआ, 16 दिन हो गया। अब कितना काम बचा? 4 काम बचा है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ। देखो यहाँ पर 2 दिन में कितना काम हो रहा था? 7 काम। तो इसी तरह 2 दिन में 7 काम, 4 दिन में 14 काम। 2 दिन में 7 काम, फिर 2 दिन में 7 काम, 4 दिन में 14 काम, फिर 6 दिन में 7 का टेबल पढ़ना है, 21 हो जाएगा। समझे? तो उसी तरह यहाँ पर पढ़ते जाना। इसको पता करना कितना बार में? 56 बार में 8 से गुणा कर दो इसको। 56 यहाँ पर भी 8 से गुणा कर दो, 16 हो गया। 16 दिन काम हो गया। 16 दिन काम हुआ, कितना काम हो गया? 56 काम। अभी भी कितना काम बचा हुआ? 4 काम।
4 काम बचा हुआ ना। अब 4 काम को अकेला कौन करेगा? पहले कौन काम करेगा? एक करेगा। देखो तो यहाँ पर करना क्या है, 4 काम बचा है ना, 4 लिख देना, काम बचा हुआ 4, और अकेला शुरू में कौन करता है काम? ये ना, तो यहाँ पर 5 लिख दो, बस 4 और इतना डे हो जाएगा। अब समझ में आया ये? हाँ, यही है क्वेश्चन। फिर से देख लो एक बार, देखो ए एक काम को 5 दिन में कर, 1 दिन में 5 काम, बी 1 दिन में 2 काम, 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में 7 काम हो गया। अब हमको 60 काम के पास पहुंचना है, तो 7 में गुना कर दो, 7 8 56, और तब इसमें भी 8 से गुना कर देना, समझा? तो कितना 16 दिन हो गया। अभी भी काम कितना बचा है? 4 काम बचा है। अब 4 काम को अकेला कौन करेगा? जो शुरू करता है ना वही काम करेगा पहले। हाँ, तो 4 काम बचा था, 5 का क्षमता से काम करेगा, कितना दिन होगा वो? 16 दिन। बोलो, ये समझ में आया? बस ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। यह 5 टाइप का तुम लोग को पॉलिटेक्निक पढ़ना है, अब बाकी बात नहीं। अब कल पढ़ाएंगे MDH वाला, समझा? वो दीवार धरने वाला होता है ना कि एक 20 आदमी एक दीवार को इतना दिन में धरता है, हमको 2 दिन में दीवार धरना है, तो और कितना आदमी चाहिए? वो वाला क्वेश्चन कल बताएंगे। ठीक, आज इस टाइप को प्रैक्टिस करना है। 5वां यही कॉन्सेप्ट का रहेगा तुम लोग का एग्जाम में। उतार लो क्वेश्चन, देख लो ये क्वेश्चन एक बार तुम लोग सबको। ठीक।